हेलो एवरीवन। मैं विनीत मोर आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इंडियन एयरफोर्स के लिए टारगेटेड स्टडी हम कर रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए मैथमेटिक्स। कल हमने पढ़ा था प्रोग्रेशन के बारे में, पढ़ रहे थे एपी, जीपी और एचपी के बारे में। कल तक हमने पढ़ा था जीपी तक, एपी पढ़ा हमने, एएम पढ़ा, जीपी पढ़ा, जीएम और एचपी और एचएम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीपी का हमने कल पढ़ चुके थे, आज जीएम से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, जीएम क्या होता है भाई? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन कैसे होता है? लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। देन ज्योमेट्रिक मीन जीएम ऑफ ए कोमा बी। ज्योमेट्रिक मीन कैसे डिफाइन करेंगे? अंडर रूट ए कोमा बी। ठीक है भाई, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, उनका स्क्वायर रूट करेंगे, उसको हम बोलेंगे जीएम। ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे दो नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट हम करेंगे। ठीक है, दो नंबर्स के लिए तो हमें पता चल गया ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, उनका स्क्वायर रूट करेंगे। इसी को कंटिन्यू करके हम 10 15 जितने भी नंबर्स आपको निकाले उन्हीं का आप जीएम निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए, कंटिन्यू करते चले जाएंगे। थ्री नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे? तीन नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन उनका क्यूब रूट। तीन नंबर की मल्टीप्लीकेशन का क्यूब रूट है। जितनी हम मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट 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 यहां तक एन, एन हमने लेट कर लिया, एन नंबर्स हैं तो 1/n उसकी पावर हो जाएगी। जीएम ऑफ एन नंबर, जीएम ऑफ एन नंबर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। जीएम ऑफ एन नंबर्स के लिए क्या करेंगे? देखो, फर्स्ट हमने ए नंबर लेट कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, एन तक जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट हो गए तो उनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसकी पावर 1/n। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे 1/n। जैसे थ्री नंबर्स के लिए ए बी सी की पावर 1/3, टू नंबर्स के लिए ए बी की पावर 1/2। कंटिन्यू करके ऐसे चार नंबर्स के लिए ए बी सी और डी के लिए निकालेंगे तो ए बी सी डी की मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसकी पावर 1/4। क्या? 1/4। जितने नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन कीजिए, उनकी पावर 1 उतने ही नंबर, जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दे 1/n। ठीक है भाई, ये आपका जीएम निकालने का फॉर्मूला होगा। जीएम ऑफ टू नंबर्स, थ्री नंबर्स, ऐसे कंटिन्यू करके एन नंबर्स तक आप जीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, जीपी हो गया, जीएम हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं एचएम के बारे में। देखो, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट find the GM of 9 and 4। दो नंबर्स इनका जीएम निकालना है। मैंने कैसे बताया था? दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन कीजिए और स्क्वायर रूट कीजिए। 9 इंटू 4। ठीक है, 9 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आएगा? 9 चौक 36, 36 आ चुका। 36 का स्क्वायर रूट आपके पास 6 आता है। तो जीएम आपके पास क्या आ गया? जीएम आ गया ज्योमेट्रिक मीन 9 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन कितना आ चुका भाई आपके पास? 6। कितना आ चुका भाई? 6। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है। ठीक है, एचपी पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड एचएम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। ठीक है भाई, एचपी के बारे में हमने बताया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में बताया हार्मोनिक मीन। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हार्मोनिक मीन क्या होता है? देखिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने एपी के बारे में पढ़ा। एपी की टर्म्स क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर कैसी टर्म होती हैं? 1/टर्म्स एपी की टर्म्स 1/एपी। जो टर्म्स होती हैं एपी की वो 1/बाय हो जाएंगी। जैसा कि 1/ए, 1/ए प्लस डी, 1/ए प्लस 2d। ये दीज आर टर्म्स आर इन जीपी, आर इन एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर ये टर्म्स हैं। ठीक है,
कैसे पता चलेगा कि टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है या नहीं है? क्या चेक करेंगे? जो नीचे एलिमेंट होगा 1 बाई में जो भी एलिमेंट होगा उनको एपी के टर्म में चेक कर लेंगे, एपी की टर्म में चेक कर लेंगे। अगर वो एपी के अंदर है नीचे वाले एलिमेंट 1 बाई जो नीचे वाले डिनोमिनेटर के अंदर जो एलिमेंट है, अगर वो आपके एपी के अंदर है तो हम उनको बोलेंगे ये जो टोटल ये एलिमेंट है ये सारे आपके क्या है? एचपी के अंदर। किसके अंदर? अभी एचपी के अंदर। हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? देखो अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने पढ़ा था, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। हार्मोनिक मीन क्या होता है? उल्टा होता है, 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ठीक है, दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर, हार्मोनिक मीन ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, हार्मोनिक मीन ऑफ ए कोमा बी क्या निकालेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए, क्योंकि एचएम के अंदर सॉरी एचपी के अंदर एलिमेंट किस टाइप में होते? 1 बाई ए और 1 बाई ए प्लस डी की टाइप में, तो 1 बाई और 1 बाई प्लस बी के इसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप, ये आ गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। एलसीएम लेंगे तो ए बी एलसीएम आ चुका है ए प्लस बी 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये जो नीचे वाले हैं ऊपर चले जाएंगे, 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये आपके पास आ चुका है, क्या आ चुका है? ये आपके पास आ चुका है भाई हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। क्या आगा? हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। ए एंड बी का हार्मोनिक मीन डायरेक्ट किससे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2ab अपॉन 1 प्लस सॉरी 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये आपके पास हार्मोनिक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर चेक करेंगे कैसी टर्म्स होंगी? 1 बाई ए 1 बाई ए प्लस डी। डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म होंगे वो सारी एपी के अंदर होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि ये जो टर्म्स है ये सारी कंप्लीट जो टर्म्स उनको एचपी बोलेंगे, एचपी के अंदर है टर्म्स। ठीक है भाई, हमने एपी जीपी और एचपी के बारे में पढ़ा। अब उन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखो, एपी के लिए कुछ फॉर्मूला डिराइव होगा, जीपी के लिए कुछ फॉर्मूला डिराइव होगा, एचपी के लिए कुछ फॉर्मूला डिराइव होगा, हम डिराइव करेंगे और उन्हीं का यूज करके क्वेश्चंस निकालेंगे। ठीक है, जर्नल टर्म्स तो आपको पता है, पर डायरेक्ट कुछ निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, एपी के लिए बात करते हैं। सबसे पहले एपी के नंबर, लेट ए एंड ए बी सी आर इन एपी। ठीक है भाई, तीन टर्म्स अगर एपी के अंदर है तो उनके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं? उनका आपस में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, देखो तीन टर्म्स आपके पास एपी में कैसे होती है? ए प्लस डी, ए प्लस, देखो तीन टर्म्स के लिए मैंने बताया था माइनस सॉरी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीन लेट कर ली भाई। ये तीन टर्म्स एपी के अंदर है, ए माइनस डी, ए प्लस डी एपी के अंदर है, क्योंकि डिफरेंस इनका कॉमन डिफरेंस जो है डी जो है वो सेम है तीनों के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखो अब ये ए को इधर लेके आएंगे और इन दोनों को आप प्लस करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, डी से डी कैंसिल आउट, ए इज इक्वल टू 2a, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2a इधर इक्वल टू 2a। ठीक है, ये ड्राइव होगी एप्लीकेशन, मतलब ये हमने लेट कर लिया, ये a है, ये b है, ये c है। तीन नंबर्स हैं जो एपी के अंदर हैं। ए हमने लेट किया ए माइनस डी, बी हमने लेट किया ए और सी हमने लेट किया ए प्लस डी। देखो एपी के अंदर डिफरेंस है, ये एपी के अंदर तीनों टर्म, ये ए को हमने ये लेट कर लिया, बी को हमने ये लेट कर लिया, सी को हमने लेट किया। क्या चीजें आई? देखो अगर b को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, b को 2 से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस सी किया हमने, a प्लस सी, डी से डी कैंसिल आउट, ये इक्वल आ गया। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी इफ a कोमा b कोमा सी आर इन एपी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है एपी के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी इफ a b c आर इन एपी। ये कैसे ड्राइव हुई? ये मैंने आपको ड्राइव करके बताई है। ठीक है, इससे आपका आसान हो जाएगा, समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला, हम देखो सभी बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, सभी याद कर लेते हैं, बट नहीं, हम समझाएंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स के अंदर, आपको ये पता होनी चाहिए आप जो भी फॉर्मूला याद कर रहे हो वो बना है तो कैसे बना है। ठीक है भाई, एपी के बारे में पढ़ा। अब ये फॉर्मूला बना कैसे? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, अगर तीन टर्म्स आपकी एपी के अंदर है। अगर जीपी के अंदर बात करते हैं, अब देखो जीपी के अंदर, जी क्वेश्चन तो जीपी के ऊपर भी आते हैं। लेट, हमने क्या लेट किया? ए बी
सी आर इन जीपी, तीन टर्म्स हमने जीपी में लेट कर ली, ठीक है। जीपी के अंदर तीन टर्म्स के देखो, ए आर और ए आर स्क्वेयर, ठीक है भाई, ए आर और ए आर स्क्वेयर, ठीक है, समझ में आया। ए आर स्क्वायर, ऐसे ही तो जीपी के अंदर टर्म्स होते हैं जिसका कॉमन रेशियो आर होता है, ठीक है। ये आपको पता है जीपी के अंदर कैसी टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म को ए आर और ए आर स्क्वायर ऐसे हम लिखते हैं। तो हमने ये लेट कर लिया, ए टर्म है, ये बी टर्म है, ये सी टर्म है। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालना है, देखो बी है आपके पास, ए आर है, ए आर का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर किया हमने, ठीक है, ए आर का स्क्वायर करेंगे, सेकेंड टर्म का स्क्वायर किया, और फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए आर स्क्वेयर, क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ये क्या आपके पास ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर इक्वल आ गई, इक्वल आ गई, किया क्या हमने, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी इफ ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है भाई। अगर ये तीनों टर्म्स जीपी के अंदर है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, बी स्क्वायर, तीनों एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। कैसे होता है ये मैंने प्रूफ करके दिखाया, बी का हमने स्क्वायर किया, ए आर का हमने स्क्वायर किया, क्या आएगा भी, ए और इसकी मल्टीप्लाई की, ए इंटू ए आर स्क्वायर, ये ए और ए स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर था आर स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं का यूज करके आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इन्हीं का यूज होगा भी क्वेश्चंस के अंदर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाता हूं एपी जीपी और एचपी के ऊपर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं, देखो दो क्वेश्चन स्टार्ट करें, दो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर which are divisible by 7, which are divisible by 7, कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। ए है आपके पास 14, बी है आपके पास 15, सी है आपके पास 13 और डी है आपके पास 12। सेकंड क्वेश्चन अभी हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट 64 नेचुरल नंबर इज, क्या होगा भाई, 64 फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। ए है आपके पास 2015, बी है आपके पास 2080, सी है आपके पास 974 और डी है आपके पास 9। करिए अब इनको सोल्व कैसे करेंगे। देखो कल ऐसा क्वेश्चन मैंने एपी के अंदर करवाया था, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो टू डिजिट नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं। टू डिजिट नंबर आपको पता है 10 से स्टार्ट होते हैं 99 तक। अब बात करते हैं विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 संख्या से डिवाइड होते हैं। 10 से स्टार्ट करेंगे, क्या 10 7 से डिवाइड होता है, नहीं। 10 7 से डिवाइड होता है, नहीं। तो इससे नेक्स्ट चलते चले जाएंगे, क्या क्या आ गया बस 14 ऐसा नंबर आ गया जो 7 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, 21 ऐसा नंबर आ गया जो 7 से डिवाइड होता है, और ऐसे ही कंटिन्यू करते करते चले जाएंगे। लास्ट में क्या 99 7 से डिवाइड होता है, 99 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या 99 7 से डिवाइड होता है, 1 पर चलेगा 2 और 4 पर चलेगा 28, मतलब 98 7 पर डिवाइड होता है। 98 7 पर डिवाइड, 99 नहीं होता, तो इससे पहले वाला एलिमेंट हम लेंगे। इससे पहले आपका आ गया 98 7 से डिवाइड होता है, जी हाँ। ये आपके पास सीरीज बन गई, तो ऊपर वाले को आप रफ कर देंगे। इसी से अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले सीरीज बनाइए क्वेश्चन को देखकर। देखो हाउ मैनी टू डिजिट नंबर, अब ये पता करें कितने नंबर हैं ऐसे जो 14 से स्टार्ट होकर 98 तक जाते हैं और 7 से डिविजिबल है। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये आपको पता चल गई ये एपी के अंदर है। एपी के अंदर क्यों है, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है,
यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 7 है, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस 7 है क्योंकि 7 से डिवाइड होते हैं, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस आपके पास 7 है। तो इसको और भी ओपन कर देता हूं मैं, जैसे कि 28 यहाँ पर आता है, कंटिन्यू करते चले जाएंगे, 98 लास्ट में आएगा और 91 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस, सभी का डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया भी 7। फर्स्ट एलिमेंट के आगे भी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 14। अब कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने बताया था लास्ट वाले एलिमेंट का, लास्ट वाले नंबर का प्लेस पता कर लीजिए, ये कौन सी टर्म है वो पता कर लीजिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टीएन के बारे में बताया था, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए nth टर्म आपके पास 98 है, n की वैल्यू हमें पता करनी है, a आपके पास 14 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आपके पास 7 है। देखो ये प्लस का ही इधर आके माइनस का हो जाएगा, 98 में से 14 आपने माइनस किया 4 और आपके पास 84 आ चुका है, 84 आ गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब ये मल्टीप्लाई में था, ये इधर जाके डिवाइड होगा, 84 को 7 से अगर आप डिवाइड करें तो कितना आएगा भाई 12। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे 1 पर और फिर 2 पर, 7 12 आ गया, 12 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई n माइनस 1 की, ये माइनस का इधर आके प्लस करेंगे तो n की वैल्यू 13 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 13 इज इक्वल टू n, 13 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13। मतलब जो 98 है ना वो 13th प्लेस के ऊपर है, 13 प्लेस। देखो लास्ट एलिमेंट, देखो मैंने बताया था, देखो आपके गली में के गली के अंदर एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे आप किसी गली के अंदर रह रही हैं, वहां पर आपकी गली के अंदर स्ट्रीट के अंदर लास्ट घर का नंबर पता कर लीजिए, लास्ट घर 10वें नंबर पर आता है, तो टोटल नंबर ऑफ घर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने होंगे भी 10। ऐसे ही 98 के बारे में हमने पता किया ये 13th प्लेस पर आता है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर 13 एलिमेंट इसके अंदर हो चुके हैं। ये आपका आंसर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। हमने पहले सीरीज को पता करते हैं, सीरीज आएगी क्या। ठीक है, 2 डिजिट नंबर के बारे में 10 से और 98 तक होती है, 99 तक होती है, इनके बीच में नंबर निकालेंगे, जो नंबर आपके 7 से डिविजिबल है, जो नंबर आपके 7 से डिविजिबल है वो निकालेंगे। तो इनके बीच में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 7 आ चुका, फर्स्ट टर्म आपके पास 14 है और nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एपी के अंदर, क्योंकि ये एपी है तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये आ चुका है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये आ चुका। 98 की वैल्यू निकालेंगे, कौन से नंबर पर आती है, n की वैल्यू हम निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन किया है और n की वैल्यू आपके पास 13 आ चुके हैं, वो आपका सी आपका आंसर हो चुका है। इसको मैं रफ कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 64 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 64 नेचुरल नंबर के बारे में बताइए। देखो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3, ऐसे ही कंटिन्यू करते करते 64 तक चला गया। ठीक है, अब इसके अंदर ए क्या आपके पास 1, डिफरेंस क्या आपके पास 1, सभी में के सभी के अंदर डिफरेंस आपके पास 1 है। ठीक है, तो डिफरेंस आपके पास 1 आएगा। सम निकालना है, एस एन का फॉर्मूला 2 बताए थे, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, या फिर आप ये यूज कर सकते हैं एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल, ज्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए ये यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है, n की वैल्यू आपको पता कितने एलिमेंट है 64, तो सब्सटीट्यूट 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 64 सॉरी लास्ट टर्म क्या 64, तो आपके पास क्या डिवाइड करेंगे 32 पर चलाएगा, 32 इंटू 65। अब देखिए 32 इंटू 65 कहां पर जाता है, लास्ट में क्या आएगी भी 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करें, लास्ट में 0 आनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, तो आपका आंसर बी हो चुका है। फिर भी इसको हम सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करिए 32 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 160 आएगा, तो 0 और 16 बचा, 32 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 192 आ गया, 192 को ऐड करेंगे आपके पास 80208 2080 आपके पास आंसर आ चुका है। ये आपके पास आंसर आ चुका है भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। कैसे क्या देखो, तो आपके पास 64 नेचुरल नंबर है भाई, नेचुरल नंबर आपको पता 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट किया नेचुरल नंबर आपके पास 64 तक आ गया, तो हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई 64।
नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 64। सम के लिए ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एक ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी के लिए, एक ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी के लिए। एपी का सम ऑफ एपी क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी के अंदर 1 है, तो आपके पास ये एपी का सम का फॉर्मूला लगा। तो सम का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। इससे हमने आंसर निकाल लिया, इससे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा अभी। और इसके बाद इसका एक फॉर्मूला और है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। सम कैसे निकाला, n बाई 2, एन आपके पास 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म 1, एल लास्ट टर्म 64, ये 65 हो चुका है। इसको डिवाइड करेंगे 32 आएगा। 64 और 32, 65 और 32 की हमने मल्टीप्लाई की, 2080 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। ये सोल्व हो गया। अब इसको इस फॉर्मूले से भी सोल्व करके देखते हैं। n बाई 2, 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस n माइनस 1, n है आपके पास 64, 64 माइनस 1 63, मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस आपके पास 1, तो क्या आ गया, डिवाइड करेंगे 32, 32 इंटू 2 प्लस 63, क्या आ गया भाई 32 इंटू 65। बस यही पीछे वाली कैलकुलेशन आपके पास 2080 आपका आंसर आ चुका है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूलों से आप सम निकाल सकते हैं, इक्वल आएगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, बिल्कुल आसान था, हमने आंसर निकाल चुके हैं। अब एक चीज और होती है, एक फॉर्मूला और होता है, वो भी नोट डाउन कीजिए। द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई, जैसे कि 64 नेचुरल नंबर के बारे में पूछा तो 64 इंटू 64, 64 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 64 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट करें 32, 32 की और 65 की वही सेम पिछले वाली वैल्यू 2080 आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ भी पेपर के अंदर पूछ सकता है। 64 के लिए 85 नंबर्स के लिए सम पूछा है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, थर्ड क्वेश्चन हमारा 23rd टर्म ऑफ एपी, ये एपी सीरीज है आपके पास 7531 डॉट 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 इज क्या होगी भाई, 23rd टर्म के बारे में पूछा, -51 होगी, ये आपके पास 53 होगी, ये आपके पास 37 होगी, ये आपके पास -37 होगी। फोर्थ क्वेश्चन अभी आपके पास, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन the arithmetic mean of 14 and 18, 14 and 18 is क्या होगी भाई, ए ऑप्शन है आपके पास 16, बी ऑप्शन आपके पास 15, सी ऑप्शन है आपके पास 17 और डी ऑप्शन है आपके पास 32, 32, डी ऑप्शन आपके पास 32। सोल्व कीजिए भाई, सोल्व कीजिए, इसके बाद मैं सोल्व करवाऊंगा, जल्दी से जल्दी आप सोल्व करके देखिए एक बार इसको। थर्ड क्वेश्चन है भाई आपके पास, कैसे सोल्व करेंगे, 7 5 3 और 1, 7 5 3 और 1 है भाई आपके पास, 7 5 3 1 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास एपी सीरीज है। एपी सीरीज है तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है भाई 7, डी आपके पास क्या है, डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2। देखो मैंने बताया था लास्ट पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। देखो 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -2, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ चुका भाई, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ चुका भाई -2, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया भाई
कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया भाई -2। तो पता क्या करना है, 23rd टर्म nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब्सटीट्यूट कीजिए, हमें निकालना है t23 टर्म हमें निकालनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या है 23 माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है -2। ठीक है भाई, -2। 7 प्लस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, यहां पर आ गया -2। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस सॉरी 22 की और -2 की मल्टीप्लाई -44, आपके पास क्या कभी -37। ये आपका आंसर आ चुका है -37, डी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखिए भी इसको, क्या पढ़ा हमने, देखो 7531 एक एपी सीरीज है, इसका ए आपको पता चल गया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया -2, सब्सटीट्यूट कर दिया nth टर्म के फॉर्मूले के अंदर, टी एन की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। T23 की वैल्यू हमें निकालनी है 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू -2, ये आपका आ गया भाई -37। अब एक चीज और है, मैं बताता हूं ऑप्शन से अप्रोच आप कैसे करेंगे। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ, 23rd टर्म के बारे में पूछा हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है -2 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, तो इसके घटती जा रही है टर्म्स, क्या हो रही है डिक्रीज होती जा रही है, तो आपके पास माइनस के अंदर वैल्यू आएगी, तो आपको पता चल गया माइनस के अंदर वैल्यू आएगी, तो ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। ठीक है, ऑप्शन से अप्रोच करनी है आपको डायरेक्ट, माइनस से पता चलेगा ये अंदर माइनस के अंदर जाएगा। अब देखते हैं क्या -1 आ सकता है या 37 आ सकता है। देखो 2 का डिफरेंस है, तो 23 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 46, 23 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 46, तो मैक्सिमम 46 तक जा सकती है टर्म, मैक्सिमम 46 तक जा सकती है। तो ये तो आपका 51, ये आपका उससे आगे चला गया, तो इससे कम करते चले जाएंगे, क्योंकि 7 से स्टार्ट होती, अगर 1 से स्टार्ट होती, 0 से स्टार्ट होती, 0 से स्टार्ट होती तो टर्म आपके पास कितनी होती, 0 से स्टार्ट होती तो 23 इंटू 2 46 तक जाती, 23 इंटू 2 46 तक जाती, बट ये 7 से स्टार्ट हो रही है, तो कुछ एक टर्म उससे पहले ही 46 से पहले ही आपका आंसर आ चुका होगा, तो ये -37 आपका आंसर आ चुका है। ये देखिए ऑप्शन से अप्रोच किया, बिना आपने फॉर्मूला लगाए, बिना आपने कैलकुलेशन किए, डायरेक्ट आंसर आपने लिख दिया, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड के अंदर आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ जर्नल चीजें पता है तो आप जर्नल सोच ही सकते हो भाई। देखो 23rd टर्म के बारे में पूछा हुआ है, तो अगर डिफरेंस 2 है तो 0 से स्टार्ट करें तभी 46 तक जाएगा, तो उससे पहले ही टर्म होगी, माइनस के अंदर आंसर आएगा, क्योंकि घटती जा रही है टर्म, माइनस के अंदर जाती जा रही है वैल्यू, तो माइनस के अंदर आएगा, बी और सी कैंसिल आउट हो गया, और -57 उससे आगे चला गया, तो उससे पहले वैल्यू आएगी, तो डी आपका -37 आपका आंसर हो चुका। बिल्कुल आसान है, ऐसे ही सोल्व करेंगे। अगर आप पेपर के अंदर माइंड लगाइए, पेपर के अंदर सोचिए कि वो क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या पूछा हुआ है, 25 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के अंदर, 25 क्वेश्चन आते, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिना आप पेन चलाए आंसर लगा सकते हैं, बिना पेन चलाए। अगर आप जर्नल कंसेप्ट आपको सोच कर चलते हो, जर्नल सोच कर चलते हो, तभी के तभी आप 15 नंबर तो आप फ्री के ले सकते हो बिना पेन चलाए। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या भी आपके पास ए एम पूछा हुआ है, ए एम पूछा हुआ किसका, 14 और 18 का एम। अर्थमेटिक मीन के बारे में मैंने बताया था, दोनों का सम करेंगे, जितने भी एलिमेंट है उनका सम करेंगे, उनका डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको लिखेंगे। कितना आ गया भाई 32 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आ चुका भाई 16 आपका आंसर आ चुका है, 16 ए आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही आपके पेपर के अंदर आती है। मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th 6th क्वेश्चन के बारे में, लिखता हूं मैं अभी यहां पर। बात करते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में। 5th का क्वेश्चन आपके पास क्या पूछता है, इफ 18, a, b, -3 आर इन एपी, एपी के अंदर हम ये 4 टर्म्स 18 a, b, -3, तो आप क्या लिखेंगे, देन आप क्या लिख सकते हैं, ए और बी के बारे में बताइए। ए ऑप्शन है आपके पास ए इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है आपके पास ए इक्वल टू 11, बी इक्वल टू -4, बी ऑप्शन है आपके पास ए इक्वल टू -11, बी इक्वल टू 4, सी ऑप्शन है आपके पास ए इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 4,
और डी ऑप्शन है भाई आपके पास नन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन से अप्रोच कीजिए, ऑप्शन से अप्रोच कीजिए, मैं हिंट दे रहा हूं, ऑप्शन से अप्रोच कीजिए, डायरेक्ट आप क्वेश्चन निकालना मत सोचिए। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास, विच टर्म ऑफ द जीपी इज, विच टर्म ऑफ द जीपी इज। क्वेश्चन क्या आपके पास 5 10 सीरीज के आपके पास 5 10 20 40 और इसको कंटिन्यू करेंगे 180 तक, 1280 तक, 1280 तक। ए है आपके पास भाई 10, बी है आपके पास 9, सी है आपके पास 8 और डी है आपके पास 9। निकालिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हम निकालना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैंने बताया, ऑप्शन से अप्रोच कीजिए, ऑप्शन से अप्रोच कीजिए। भाई देखो डिफरेंस के एपी के बारे में पूछा है, तो एपी के बारे में पूछा तो आपको क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होता है। एपी के अंदर क्या यूज होता है, कॉमन डिफरेंस। इसके और इसके बीच में डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस और इसके बीच में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। देखो 18 और 11 के बीच में डिफरेंस आपका आ गया 7। अब बात करते हैं इसको और इसके बीच में डिफरेंस कितना भाई, इसके और इसके बीच में डिफरेंस 15 है भाई। 11 तो पॉजिटिव के और 4 नेगेटिव, तो 15 इसके बीच में डिफरेंस हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया भाई, ये कैंसिल आउट हो। देखो दो एडजेसेंट टर्म है, दो एडजेसेंट टर्म। अब बात करते हैं, देखो 18 और -11 के बीच में डिफरेंस कितना होगा भाई, 11 और 18 29 इसके बीच में डिफरेंस होगा। 18 और -11 ना भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। 18 तो पॉजिटिव के, -11 नेगेटिव, तो आपके पास 29 इनके बीच में डिफरेंस होगा। और इसके बीच में डिफरेंस हुआ आपका 15। कितना डिफरेंस हुआ 15, तो ये भी गलत हुआ। दो डिफरेंस आपके पास अलग आ चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड आपके पास 18 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना हो भाई 7 होगा। और 11 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना हो भाई 7। और 4 और -3 के बीच में डिफरेंस कितना हो भाई 7। सभी के अंदर डिफरेंस बराबर आ चुका है, सभी के अंदर डिफरेंस बराबर आ चुका है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। इसको भी आप कैंसिल आउट कीजिए। ऑप्शन से गए भी, ऑप्शन से अप्रोच किया आपने, ऑप्शन से अप्रोच की तो आपने बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के अंदर आपने क्वेश्चन निकाल दिया। पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे, देखो सेकंड टर्म ए हमने फर्स्ट टर्म मान ली 18, सेकंड टर्म ए प्लस डी की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, ए प्लस डी की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए ए, ठीक है। और ए प्लस 2d की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए बी, और ए प्लस 3d की आपके पास वैल्यू आनी चाहिए -3, ठीक है भाई। ये चारों टर्म हमने लिख दी। फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। फर्स्ट टर्म आपके पास 18 है, सब्सटीट्यूट कीजिए भाई। यहां पर भी 18 है, सब्सटीट्यूट कीजिए भाई। यहां पर भी 18, सब्सटीट्यूट कीजिए। देखो सब्सटीट्यूट करेंगे इस टर्म के अंदर, 18 प्लस 3d इज इक्वल टू -3। ये 18 इधर जाके चला जाएगा, माइनस के अंदर हो जाएगा। 3d की आपके पास -3 -18, 3d आपके पास क्या आ गया भाई -24, और d आपके पास क्या आ गया भाई -8। डी आपके पास क्या आएगा भाई, सॉरी यहाँ पर 21 आएगा, 21। डी आपके पास क्या आएगा भाई -7। तो डिफरेंस आपके पास आ चुका। फर्स्ट टर्म आपके पास 18 है, डिफरेंस आपके पास -7 है। अब ये टर्म निकालिए, 18 - 7 आपके पास ए की वैल्यू आ गई 11, और 18 - 14 आपके पास कितना हो चुका है, 18 - 14 आपके पास हो चुका भाई 4। ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 4, ये आपका आंसर। अगर आप ऐसे निकालते हैं तो ऐसे भी मैंने बता दिया कैसे निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दी हुई है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर फोर्थ टर्म के अंदर a प्लस 3d के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d की वैल्यू आपके पास पता आ चुकी है भाई -7 आ गई, ठीक है। उससे सेकंड टर्म निकालिए, a प्लस डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, a प्लस 2d की वैल्यू उससे भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन से अप्रोच करेंगे तो वो भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, क्या आपके पास 5 10 20 40, ये आपके पास सीरीज है जीपी की। 5 10 20 और 40 कंटिन्यू कर 1280 तक। ए आपके पास क्या है 5, आर आपके पास क्या है, देखो जीपी के अंदर कॉमन रेशियो होती है आर होती है। डिवाइड करके देखें 10 को 5 से कितना आ गया भाई 2, 20 को फिर 10 से, देखो इनको एडजेसेंट को 10 को 5 से, 20 को 10 से, 40 को 20 से, 40 को 20 से, कितना आ गया भाई डिफरेंस। डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आपके पास आ चुकी है 2, कॉमन रेशियो आपके पास आ चुकी है भाई 2, कॉमन रेशियो आपके पास आ चुकी है। अब बात करें देखो
nth टर्म के लिए टी एन इसके अंदर क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। देखो 1280 के बाद 1280 इज इक्वल टू ए आपके पास 5 है, 5 इंटू आर आपके पास 2 है, 2 की पावर एन माइनस वन। ये 5 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 6 पर जाएगा 256, 2 की पावर एन माइनस वन, 2 की पावर एन माइनस वन। अब बताइए 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 8 कितना लिख सकते हैं भाई, 8 इंटू 2 की पावर एन माइनस वन। मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर 8, देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 6 4 इंटू 2 128 इंटू 2 256। तो आपके पास वैल्यू आ चुकी 2 की पावर 8। तो इक्वल होने के लिए आपको क्या होना, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। एन माइनस वन किसके इक्वल आ चुका भाई, एन माइनस वन 8 के इक्वल आ चुका है। तो एन की वैल्यू आपके पास आएगी 9। क्या आएगी भाई, 9। 9 आपका आंसर हो चुका है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है भाई, ये रहा आपका आंसर 9। जीपी के अंदर है जनरल टर्म टी एन ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ए आपको पता चल चुका है, आर भी आपको पता है, सब्सटीट्यूट किया, टी एन आपके इस वैल्यू की वैल्यू निकालनी है भाई। इस वैल्यू का nth टर्म निकालना, कौन से नंबर पर ये टर्म आती है, 1280। विच टर्म ऑफ जीपी इज 1280। ठीक है, 1280 के बारे में पूछा है कि कौन सी टर्म है जीपी की। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 को, इधर से 256 आ चुका है और इधर 2 की पावर एन माइनस वन। इसको हमने इसलिए 2 की पावर में लिखा क्योंकि बेस इक्वल हो जाएंगे तो पावर को इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो एन माइनस वन आपके पास 9 आ चुकी है भाई। ठीक है, रफ कर देते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन आपके पास क्या है, सेवंथ क्वेश्चन है भाई आपके पास, इफ ए कोमा जी कोमा बी आर इन जीपी, आर इन जीपी, जीपी के अंदर है तीनों टर्म, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या रिलेशन होएगा भाई तीनों के बीच में। ए आपके पास है जी इक्वल टू ए बी, बी आपके पास है जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी, सी आपके पास है भाई जी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी, और डी आपके पास है भाई जी इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी। 8th क्वेश्चन है भाई आपके पास 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वेयर प्लस माइनस 1/3 का क्यूब प्लस ऐसे ही कंटिन्यू करता चलाएगा, इन्फिनिटी तक जा रही है। इसका सम निकालना है आपको। ए है आपके पास 1/2, बी है आपके पास 1/6, सी है आपके पास 3/4 और डी है आपके पास 4/9 है, 4/। देखो कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट है आपके पास 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है इफ ए जी बी, तीन टर्म्स है आपको जीपी के अंदर दी हुई है। मैंने बताया था ये प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही, अगर तीन टर्म्स जीपी के अंदर दी हुई है तो आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। तीन टर्म्स के बारे में ए बी सी दिया हुआ तो, और यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है ए जी बी, ए जी बी मिडल टर्म का स्क्वायर, मिडल टर्म का स्क्वायर और दोनों टर्म्स का, बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इफ जी ए जी बी आर इन जीपी, आर इन जीपी, जीपी के अंदर है तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही लिखवा दिया था, तो डायरेक्ट आप आंसर लिखिए जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इसके अंदर कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट आपके पास 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन सीरीज लिखिए 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का क्यूब प्लस करके इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म आपके पास ए लिखिए 1, इसके बाद देखिए क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 1/3 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस 1/3 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 4/3। अगर वो 1/3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 करेंगे तो इसके पास आ जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाई 9। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस तो नहीं आएगा भाई।
तो अब बात करते हैं, देखो इससे तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं, देखो रेशियो इसके अंदर क्या, पावर बढ़ती जा रही है तो इसके अंदर रेशियो बराबर होगा। रेशियो को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, -1/3 को 1 से डिवाइड किया, कितना आ गया भाई, -1/3। इसको इससे डिवाइड किया, 1/3 स्क्वायर को डिवाइड किया भाई -1/3 से, तो कितना आ चुका भाई, ये ऊपर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई -3/3 करिए, एक पावर कैंसिल आउट, -1/3, -1/3 यहाँ पर, -1/3 यहाँ आ चुका है। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ चुका है भाई -1/3। ठीक है, ए और डी पता चल गया। अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज, इनफाइनाइट जीपी सीरीज के बारे में मैंने बताया था, क्या होता है, एस एन की, एस इन्फिनिटी की वैल्यू, एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, a/1 - r, a/1 - r, ए आपके पास है भाई 1/1 -1/3, ठीक है, क्या हो 1/1 + 1/3, ये आपके पास कितना आ चुका भाई, 1 एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया भाई, 3 + 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 आपका आंसर आ चुका, सी आपका आंसर आ चुका। बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये सीरीज थी, ये पता करने के लिए हमने डिवाइड करके देखा, तो कॉमन, सॉरी डी की जगह रेशियो आर, कॉमन रेशियो आपके पास क्या आ गया भाई, 1 - 1/3, कॉमन रेशियो आपके पास क्या आ गया, -1/3। ए आपके पास 1 है तो जीपी की सीरीज बन चुकी है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज के लिए एस इन्फिनिटी की वैल्यू a/1 - r मैंने बताई थी, ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू -1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1/3, एलसीएम लेके हमने सोल्व किया, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 आपका आंसर आ चुका। बिल्कुल ध्यान से देखिए भी, समझिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 9th क्वेश्चन। The AM of two numbers is, अर्थमेटिक मीन भी दिया हुआ दो नंबर्स का 34 एंड दियर जीएम, और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ भाई 16, द नंबर्स आर। तो उन दो नंबर्स को आप क्या लिखेंगे, वो दो नंबर्स हैं कौन कौन से, नंबर आर। ए ऑप्शन है भाई आपके पास 60 और 8, बी ऑप्शन है भाई आपके पास 64 और 4, सी ऑप्शन है भाई आपके पास 56 और 12, डी ऑप्शन है भाई आपके पास, डी ऑप्शन क्या आपके पास 52 और 16। 10th क्वेश्चन है भाई आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए ऑप्शन है भाई अर्थमेटिक मीन लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, बी ऑप्शन है भाई ज्योमेट्रिक मीन लेस देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, और सी ऑप्शन है भाई अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और डी ऑप्शन है भाई ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, 9th क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई, 9th क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ए एम ऑफ टू नंबर्स, लेट हमने कर लिया ए एंड बी, लेट कर लिया हमने भाई ए एंड बी आर टू नंबर्स। तो अर्थमेटिक मीन क्या होएगा, अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होएगा, तो इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 34, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होएगा भाई √a इंटू बी, इसकी वैल्यू दी हुई भाई 16, कितनी दी वैल्यू दी हुई है 16 वैल्यू दी हुई है। ठीक है, देखो इसको सोल्व करेंगे, a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे 68, कितना आएगा भाई 68, और ए बी क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ए बी का √ का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 256, 256। ठीक है भाई 256,
ए प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है 68 और ए बी की वैल्यू आ चुकी है 256। आप ऑप्शन की तरफ जाइए, इसको सोल्व करने के बजाय आप ऑप्शन की तरफ जाइए। 60 और 8 की क्या मल्टीप्लाई ये होगी? नहीं होगी भाई। 60 और 8 की क्या मल्टीप्लाई ये होगी? नहीं होगी भाई। इन दोनों को ऐड करने पर क्या 68 आता है? हाँ आता है, पर इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं होगी, मल्टीप्लाई 256 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई भी नहीं होगी तो कितना आ चुका है भाई? देखो लास्ट में कितना आया भाई? 6 2 जा 2 आया, लास्ट में इसके पास 2 है नहीं है। 6 2 जा 2 आया, इसके पास 2 है नहीं है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। 64 और 4 को ऐड करेंगे, देखो 64 और 4 को ऐड करेंगे तो 68 आ चुका है। 64 की और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 256 आ चुका है। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल बी आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन से जाइए, अगर इसको सोल्व करने लग गए ना तो आप तो बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसको सोल्व करने के बजाय आप ऑप्शन की तरफ जाइए। अब आप ऑप्शन से पता कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्वेश्चन हमने करवाया। लास्ट क्वेश्चन अभी 10th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के बारे में एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, उससे आप डायरेक्ट आंसर निकालिए कौन कौन सा आंसर आएगा। इसके अंदर 2 ऑप्शन करेक्ट हैं आपके। ठीक है भाई, ए एम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है और जी एम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होता है। ठीक है भाई, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, सबसे बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन आपका। तो इससे ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट होगा, ये आपका करेक्ट होगा और ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो बी और डी आपके आंसर आ चुके हैं भाई। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, 10 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं। इन्हीं टाइप से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इनसे बाहर क्वेश्चन आपको टाइप को पेपर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं एयरफोर्स के अंदर, एपी जीपी और एचपी के बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन प्लस आंसर, ऑप्शन ऑप्शन की तरफ अप्रोच बहुत ज्यादा होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चंस को पहले पूरा पढ़िए, आपके 25 में से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे पेपर के अंदर जो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। भाई क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए, इसके अंदर भी मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे करवाए जो ऑप्शन से अप्रोच आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कुछ 2 प्रॉपर्टी लिखवाई थी एएम और जीएम की। एएम के अंदर 3 अगर नंबर्स आपके एएम के अंदर है, सॉरी एपी के अंदर है, तो आप क्या लिखेंगे 2b = a + c। अगर जीपी के अंदर है तो b² = ac। ये 2 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हीं का यूज कर सकते हैं। एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।